नमस्कार दोस्तों। आज का विषय उन आईआईटी के वैज्ञानिकों, ग्लोबल वार्मिंग वालों के लिए है कि पुराण और विज्ञान का क्या संबंध है। पुराण और विज्ञान। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इधर से उल्टी दिखेगी, इधर से उल्टी दिखेगी। मैं थोड़ा कैमरा के पीछे से कैमरा घुमा के दिखाना चाहता हूं इस चीज को। 2 मिनट इस चीज को देख लीजिए पहले। देखिए, मेरे हाथ में किताब है अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी। अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी, ध्यान से देख लीजिए। और इस किताब के पब्लिशर हैं जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। जेपी ब्रदर, ध्यान रखना पब्लिशर का नाम, मेडिकल पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। तो आपने किताब देख ली, कौन सी है। मैं कैमरा घुमा रहा हूं दोबारा अपनी तरफ। देख ली ना आपने किताब। और ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है, ना ये पब्लिशर साधारण है। ये पब्लिशर जो है प्योर साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑथेंटिकेटेड मटेरियल की ही पब्लिशिंग करता है। ये कोई अंधविश्वास या आलतू फालतू बातों की पब्लिशिंग नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात है, किताब के राइटर कौन है। किताब के राइटर हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। डॉक्टर पुनीत गुप्ता, मैं इसको दोबारा दिखा लेता हूं दूसरी तरफ से। कौन है इनके राइटर, फिर उनकी परिचय दूंगा। दूसरी साइड से देखिए, ये शायद दिख रहा होगा आपको। हाँ, डॉक्टर पुनीत गुप्ता MBBS, MD, DNB, DMI, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां हैं। और इसके को ऑथर है शिवांगी गुप्ता। एडिटर इन चीफ है रुचिरा महेश्वरी, MBBS, MD। और बाकी चलो ये डिजाइनर है, ठीक है, जेपी ब्रदर्स। अच्छा, दूसरी तरफ घुमा रहा हूं अपनी तरफ कैमरा। ठहरिए, दूसरी तरफ घुमाना पड़ेगा, आया नहीं। हाँ, जो डॉक्टर पुनीत गुप्ता हैं, ये देश के, हमारे भारत के टॉप मोस्ट ऑन्कोजेनिक या आप समझिए जो कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं आज की डेट में। और ये मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली के हेड हैं आज की डेट में, ठीक है। और ये किताब क्या है, स्पिरिचुअल बायोलॉजी, ठीक है। ये पूरी किताब के अंदर जो हमारी मेडिकल बायोलॉजी है, मेडिकल ज्ञान है, इसका पूरा आधार हमारे वेद पुराणों से निकाल के दिखा हुआ उन्होंने। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर, MBBS डॉक्टर इसको पढ़ेगा तो उसका माथा ठनक जाएगा। और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की पूरी रिसर्च जो है वो हमारे गरुड़ पुराण पे है। गरुड़ पुराण। अगर जिसको एक अंधी मोटी बुद्धि वाला आदमी देखे, जब किसी के घर में डेथ होती है, जो सनातनी क्रियाकर्म करते हैं, उनके यहां पंडित जी आके गरुड़ पुराण सुनाते हैं कि नहीं। लेकिन सारा 10 पास बंदा जो अपने आप को बड़ा भारी वैज्ञानिक समझता है, वो उस गरुड़ पुराण को सुनने के बाद मजाक बनाता है। भाई क्या आलतू फालतू चीजें हैं ये, मरेगा आदमी, उधर से जाएगा, उधर से जाएगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, नरक आएगा, कुछ होगा। बेसिकली हमारे पुराण किसी भी वैज्ञानिक प्रोसेस का एक कोडेड वे में, कहानियों के रूप में संकलन है। तो डॉक्टर पुनीत गुप्ता की पूरी रिसर्च है गरुड़ पुराण पे, जिसके आधार पे उन्होंने पूरी स्पेस ट्रेवल, इंटरगैलेक्सी ट्रेवल
जो स्पेसशिप जाते हैं वो किस सिचुएशन में कैसे कहां होगा, वो पूरा उन्होंने साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन किया है। इन चीजों को मोटी बुद्धि वाला आदमी नहीं समझता। इसको ये जो बड़े बड़े आईआईटी के वैज्ञानिक बने, अंधविश्वास फलाना ढमकाना ये वो, उनकी बुद्धि से बाहर की चीजें ये। प्रॉब्लम सिर्फ एक हो गई कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता विदेशों में हिट है, यूएसए, दूसरी बड़ी बड़ी जापान, ऐसी ऐसी कंट्री में इनके सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको बुलाते हैं, लेकिन ये अपने देश में हिट नहीं है। अगर आप देखेंगे इनके कहां कहां सेमिनार होते हैं, कैसी कैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में होते हैं, ये विदेश में हिट है। गलती ये हो गई मेरे साथ कि मैं यहां हिट हो गया अपने एरिया में, तो लोगों ने इन चीजों को अंधविश्वास है वो फलानी चीजें आलतू। इनके साथ मेरी पर्सनल कई बार मीटिंग्स हुई हैं। जब मैंने कुछ ज्योतिष पे आर्टिकल लिखे थे डीएनए चेन पे, ग्रहों के आधार पे, तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये लटरम पटरम, इसको हमने ज्योतिष और ग्रहों से लिंक करना है, लिंकेज करनी है, इस पर एक रिसर्च करनी है। ठीक है, उसका मैंने 3-4 साल पहले एक वीडियो उनके साथ मीटिंग का शेयर भी किया था, मैं दोबारा आपको शेयर करूंगा। अब दूसरी बात यह, हमारे पुराण मेडिकल को भी एक्सप्लेन कर, कुछ पुराण मेडिकल को एक्सप्लेन करते हैं। गरुड़ पुराण हमारा स्पेस ट्रैवल को एक्सप्लेन करता है, और कुछ जैसे 18 पुराण है, कुछ पुराण जैसे मैं शिव पुराण की बात करता हूं, पद्म पुराण की बात करता हूं, स्कंद पुराण की बात करता हूं, इन पुराणों के अंदर देव दानव युद्ध का, भगवान शिव और जलंधर दैत्य के युद्ध का वर्णन है। और जो हिमाचल की भूमि है, थोड़ी सी उत्तराखंड की, और पूरी इधर हिंदुकुश पर्वत तक की, कश्मीर से लेके, ये पूरी भूमि हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शिव और दैत्यों के युद्ध से संबंधित भूमि है। ठीक है, तो हमारे पुराणों में भगवान शिव का जलंधर दैत्य, शंखचूड़ दैत्य, भस्मकर दैत्य, भस्मासुर दैत्य, इनके साथ युद्ध के वर्णन हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ एक पुराण हैं जिनका लेखा जोखा जो है वो चित्रकूट, या आपके कर्नाटका में जो दूसरे पर्वत है, नीलगिरी हिल्स हैं, वहां से संबंधित है। अलग अलग इलाकों के अपने अपने, इवन शिव पुराण में और जगह की कहानी भी है, काशी की कहानी भी है, सती जहां भस्म हुई उस यज्ञ के स्थान की कहानी भी है। लेकिन मैं स्पेसिफिक अपने एरिया में आता हूं, इधर हिमाचल में। हिमाचल की पूरी भूमि भगवान शिव जलंधर दैत्य से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब ध्यान रखिए, एक बात सुन लीजिए, अगर कोई केमिस्ट है आप में से, किसी ने फार्मासिस्ट कर रखा है या कुछ कर रखा है, या दवाई की फैक्ट्री में काम करता है, उसके पास किसी दवाई बनाने का प्रोसेस होता है। भाई ये मटेरियल होगा, ये मिलाएंगे, फिर इतनी देर वेट करेंगे, फिर वो मिलाएंगे, फिर इतने दिन वेट करेंगे, इतना ये, फिर वो चीज बनेगी। एक प्रोसेस है साइंटिफिक की नहीं। इसी प्रकार एक ध्यान रखिए, इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो अगर आपको एक सिम्टम मिल जाए कहीं से, तो उस सिम्टम को पकड़ के आप पुराणों की थ्योरी के अनुसार आने वाली सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं कैसे कर पा रहा हूं, जैसे हमारे पुराणों में, हमारी पौराणिक गाथाओं में, पुराण मतलब पौराणिक गाथा एक ही हो गई, सब में यह कहा गया है कि भगवान शिव जलंधर दैत्य के सिर पर बैठे हुए हैं, ब्रेन पर बैठे हुए हैं बिजली महादेव में, और उसको कंट्रोल किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है।
और उसको वो होश में ना आए, उसको मूर्छित रखना है, तो हर 12 साल बाद इंद्रदेव वज्रपात करते हैं वहां पर, जिससे मंदिर को कुछ नहीं होता लेकिन शिवलिंग खंडित हो जाता है। यानी वो हर 12 साल बाद उसको मूर्छा देनी पड़ती है, नहीं तो वो जीवित हो सकता है, मतलब ऐसा कहते हैं ना कहानियों में। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब सिम्टम कहां से आता है? जब बिजली महादेव के गुरु ने कहा, एक बार नहीं 2023 से बार बार बिजली महादेव अपने गुरु के माध्यम से आदेश दे रहे हैं कि यहां मत छेड़ो, यहां मत छेड़ो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वार्निंग दे रहे हैं, प्री वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन जब मनुष्यों ने अति कर दी महादेव के स्थान पर जा जाके, तो बिजली महादेव के लिए दैत्य कोई दूसरा नहीं है। दैत्य बिजली महादेव का डंडा है, जैसे मास्टर ने डंडा रखा होता है। क्योंकि जलंधर दैत्य उत्पन्न भी भगवान शिव की क्रोध दृष्टि से हुआ था। जब मनुष्यों ने अति कर दी थी, तो विनाश के लिए, इस एरिया के विनाश के लिए भगवान शिव ने जलंधर दैत्य को अपनी क्रोध दृष्टि से ही उत्पन्न किया था। फिर उसी जलंधर दैत्य को अपने कंट्रोल में रखा। कहां? फैला तो पूरे एरिया में था अजगर रूप में, जिसको हम ये हिमालय का क्षेत्र कहते हैं जहां हम रह रहे हैं। तो जब मनुष्यों ने दोबारा उनके सिर पे चढ़ना शुरू कर दिया, हम रोप वे भी बनाएंगे, हम टूरिज्म लाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम फलाना करेंगे, तो महादेव ने इतने टाइम से 2 साल से वार्निंग दे रहे हैं, भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। नहीं, 2023 में ड्रिल किया, थोड़ा सा आपदा आई। 2023 में भी आई आपदा, सिर्फ ड्रिल करते ही आपदा आ गई। और इस बार 24 जून को पेड़ काटना शुरू कर दिए, 22 या 24 जून को। तो फिर वार्निंग दी, फिर नहीं माने। अब देखो होगा क्या। मैं कैसे आइडिया लगा रहा हूं कि अब ये पूंछ हिलेगी, अब धड़ हिलेगा, अब हृदय धड़केगा। जिन्होंने पुराने जुड़े, नए जुड़े के तो दिमाग नहीं होता मोटा, नई नई चीज देखते हैं और कुछ गाली लिख के निकल लेते हैं। भाई मेरे, जो नया बंदा भी अगर जुड़ता है, नया बंदा पहली बार कोई देखता है, तो पहले रिसर्च कर ले मैं कब से क्या क्या बता रहा हूं, उसके बाद गाली गलोच लिखे। बेवकूफ मत बने कि एक लाइन सुनी और गाली लिखी और चल दिए, थूका और चल दिए। वो तो आप अपनी बेवकूफी दिखाओगे। जो नया बंदा ऐसा अगर कोई करता है तो पुराना हिस्ट्री देख लीजिए पहले। अब मैं कैसे कर पाता हूं? अब देखो, जब मुझे इंडिकेशन हो गए भगवान शिव रुष्ट है, बिजली महादेव रुष्ट हो गए, अति कर दी, तो मेरे दिमाग में आ गया कि बिजली महादेव अब यहां कंट्रोल लूज कर देंगे जलंधर दैत्य का। अगर कंट्रोल लूज कर दिया तो जलंधर दैत्य जैसा इतिहास में पहले हुआ था विनाश जलंधर दैत्य द्वारा, वो वैसे वैसे पुनर्जीवित हो जाएगा। और ये अब नहीं बोल रहा हूं मैंने शेरी मंच के भाषण पे भी बोली ये चीजें। मैं जून महीने से बक रहा हूं, फरवरी महीने से बक रहा हूं। 25 जुलाई को फिर एक भाषण दिया था स्टेज से, शेरी मंच पे। तो प्रोसेस तो वही है ना, जैसे केमिस्ट्री वाला है। जैसे केमिस्ट्री में अब ये चीज एक्टिवेट होगी, अब ये दूसरा डालेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और चेन चल पड़ेगी और ये प्रोडक्ट निकलेगा। तो जैसे ही महादेव रुष्ट हुए, बहती कर दी, मान ही नहीं रहा कोई, तो चलो छोड़ते हैं, उठते हैं यहां से, मुख्य कैलाश पे जाते हैं, पिटने दो इनको, मान तो रहे नहीं रहे। तो फिर जलंधर दैत्य क्या होगा? इतिहास स्वयं को दोहराएगा। हरेक इवेंट्स, हरेक घटनाक्रम, हरेक टाइमिंग उसी प्रोसेस में चलेगी जो प्रोसेस उस समय हुआ था देव दानव युद्ध के समय। तो आपको कुछ नहीं है, जिनको समझ है वो प्रोसेस, वो कहानी पढ़े भाई। अगर आपने एक इवेंट पकड़ लो, फिर उस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट लिखा हुआ पुराण में, फिर उसके बाद अगला इवेंट क्या होगा, उसके बाद अगला इवेंट क्या होगा, उसके बाद अगला, लेकिन वो कहानी की फॉर्म में है।
जैसे गरुड़ पुराण, जो हम घर में मृत्यु हो जाती है, जो सनातनी करते हैं क्रियाक्रम, वो सुनते हैं तो एक प्रोसेस सुनाते हैं ना वो, लेकिन वो कहानी की फॉर्म में होता है। अब कहानी की फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है, पुराने जमाने में लिखने पढ़ने के साधन थे नहीं, कागज, ये स्टेशनरी, ये बड़ा भारी सिस्टम था नहीं। गुरु चेले को सुनाता था। अब चेला मूर्ख हो गया तो गुरु सोचता था यार चलो इसको कहानी के रूप में बता देते हैं, ये अगले को बता देगा, अगले को फिर साथ में कोई, देखो कहानी देखो वही बात होगी ना, अगर नौकरी का लालच ना हो तो कोई डिग्री करेगा? बोलो करेगा? नहीं करेगा ना। पुराने जमाने की तरह खेती बाड़ी पता है बंदे को भी करनी, खेती बाड़ी, तो क्यों करनी डिग्री? डिग्री इसलिए करता है कि वो नौकरी लगेगा। तो जैसे गुरु का कोई चेला हुआ, भाई ऐसे तो इसने रटना नहीं, दिमाग इसको है नहीं आगे इतना एक्सप्लेन कर पाए, तो इसको कहानी बता दो घुमा फिरा के, और साथ में कोई लालच जोड़ दो, भाई इसको पाठ करके, इसको ढोलक चिमटे पे बजा के तेरे को भगवान दिखेंगे, फलाना फल मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, धन मिलेगा, ये होगा। तो वो गुरु से चेले में वो लालच के तौर पे ही वो कथाएं चलती रही, बीच में कई चीजें मैनिपुलेट हो गई आगे से आगे। तो ग्रंथों का ज्ञान जुबानी आगे से आगे जाता रहे, तो जो पुराने ऋषि मुनि रहे होंगे उस समय के विद्वान, तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई तो जनरेशन ऐसी आएगी आगे जो इस ज्ञान को, इस कथा को डिकोड कर पाएगी। हम में से वो जनरेशन आ रहे हैं, मेरी फॉर्म में वो जनरेशन आ रही है कि उन कहानियों को हम डिकोड कर पा रहे हैं। अगर आप में से कोई वैज्ञानिक सोच रखता है, पढ़ने की इच्छा रखता है, समझने की इच्छा रखता है, पर इसके लिए भाई थोड़ा बहुत मेडिकल पढ़ा होना चाहिए, भौतिकी पढ़ी होनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, पुराण पढ़े होने चाहिए, तभी समझ पाएगा इन किताबों को कि नहीं। बस समस्या मेरे साथ ये होगी कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता भी मंडी से हैं। डॉक्टर पुनीत गुप्ता विदेशों में पूजे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों में पूजे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, देश के टॉप मोस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली के हेड हैं, और उन्होंने पूरा गरुड़ पुराण पे पूरा रिसर्च किया है, पूरे फॉर्मूले निकाले हैं, पूरा सिस्टम निकाला हुआ है। अगर यही डॉक्टर पुनीत गुप्ता आज मंडी में मेरी तरह बैठे होते ना, तो इन आईआईटी वैज्ञानिकों की एफआईआर झेल रहे होते, मंडी पुलिस की धमकियां झेल रहे होते। ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, इनसे गालियां सुन रहे होते। यही कमी है, नो डाउट। आम जनता मेरे समर्थन में है, जो समझती है वो समर्थन में है, विरोधी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन है। लेकिन क्या है कि सिस्टम स्वीकार नहीं करता इन चीजों को। हमारा जो संविधान है, शिक्षा पद्धति है, ये अगर किसी स्कूल के मास्टर को बोलेंगे आज इंडिया में, किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे, या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे, किसी मेडिकल कॉलेज को बोलेंगे कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता की एक किताब पढ़ाएं, स्पिरिचुअल बायोलॉजी, तो हमारी सरकार सिस्टम इसको लाउ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी लाउ? क्योंकि इस किताब से सनातन की महानता, सनातन के पुराणों के ज्ञान, ये कहीं महान ना हो जाए, इसलिए नहीं पढ़ाएगी। ठीक है कि नहीं? इसलिए नहीं पढ़ाएगी। विदेशों की यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, जापान की यूनिवर्सिटी और यूएसए की कई यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी इस किताब को पढ़ा रही हैं अपने डॉक्टरों को, लेकिन इंडिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी इस किताब को नहीं पढ़ाएगी। और जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो ये बोलता हूं प्रभु, जो पत्रकार लोग हैं मेरे को रोज गालियां लिख रहे हैं, मुकेश सर, मैं साफ बोल रहा हूं, मुकेश सिंह ठाकुर
पोल स्टार टीवी के हेड, उनको साफ प्रार्थना कर रहा हूं कि पीठ पीछे मत करिए मेरे। और मेरे को अकाउंट ब्लॉक कर दिया, खुद घूंघट पहन लिया, पीठ पीछे मत करिए। अगर मुकाबला करना है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, धार्मिक तथ्यों के आधार पे, किसी भी तथ्य के आधार पे, तो भाई सामने आके बैठे ना। मेरे पास आइए, मैं चाय भी पिएंगे इकट्ठे, पानी पिएंगे, सिगरेट अगर आप पीते होंगे आप भी पिए, मैं तो पीऊंगा भाई, गपशप मारेंगे। आप अपने चैनल, मुझे नहीं चाहिए चैनल की कवरेज भैया। अगर आप सोचते होंगे कि मैं बड़ा भारी, आपसे ज्यादा व्यूअरशिप है मेरी, वो नहीं है मेरे को प्रॉब्लम। आप ऐसा करिए, 4 दोस्तों को ले आइए, पर्सनल टॉक्स में, पर्सनल टॉक्स करेंगे हम बिना कोई कवरेज वीडियो बनाए। फिर आप मेरे से तथ्य तर्क के आधार पे बात कीजिए। ऐसे पीछे पड़ना कोई गलत बात होती है, ठीक है। अच्छा, आप ही अपने पोल स्टार टीवी चैनल पे कवरेज देते हो, ये डुआंस लगी है, ये डायने हैं, ये फलाना है, ये बादल आ गया, ये कोई एलियन लगता है, तो क्या ये वो विश्वास है फिर? यानी आप अपने चैनल पर अंधविश्वास परोस रहे हैं। फिर आप मंदिरों में जाते हो, वहां कोई अनुष्ठान हो रहा है, या वो देवदान दैत्य, जैसे उधर क्या नाम, डायनासोर में ये हो रहा, वो हो रहा, वो दिखा रहे हैं, तो आप अंधविश्वास परोस रहे हैं क्या? फिर वो क्यों कवर करते हो आप विज्ञान को कवर करो ना, जिसको आप विज्ञान मानते हो। मतलब अगर भगवान शिव हैं, जो भगवान शिव को मानता है, उसको यह भी पता होना चाहिए कि अगर भगवान शिव है तो जलंधर भी है, शंखचूड़ भी है, देव हैं तो दैत्य भी हैं, असुर हैं तो देवता भी हैं। आप एक साइड का तो मान रहे हो कि भगवान शिव है, दूसरी साइड का मान नहीं रहे हो कि जलंधर और शंखचूड़ भी है। अगर ये शक्ति है तो दूसरी भी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनको नहीं जानती आम पब्लिक, यहां की बड़े बड़े टॉप मोस्ट डॉक्टर इंजीनियर हैं। और जो सर्न टनल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, सबसे बड़ा गॉड पार्टिकल को खोजने वाला, उनके जो हेड थे प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट, वो इंडियन है। उनको पढ़िए आप। उन्होंने क्या कहा था कि गॉड पार्टिकल पर रिसर्च करने की जो मुझे प्रेरणा मिली थी और ज्ञान मिला था कि कैसे करनी है, वो उन्होंने कहा था मुझे वेदों से मिली है, उपनिषदों से मिली है। दुनिया पूरी इस ज्ञान का फायदा ले रहे हैं। और यहां के सो कॉल्ड लोग जो हैं इस प्रकार के, वो अगर कोई बंदा बता भी रहा है आम जनता को, उसकी टांगे खींच रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है? मैं, अच्छा दूसरी बात है, कई बंदे बोलते तू सीधा ही बता दे, तुझे भस्म कर देते, फलाना देते, ये वो, इस ढंग से लिखने की आवश्यकता क्या है? तो आप देखिए, जो जनरेशन, यंग जनरेशन रामायण महाभारत से भी दूर थी आज की डेट में, जिनको ये भी नहीं पता था, कई जनरेशन तो ऐसी है अभी भी कॉन्वेंट की, उनको ये नहीं पता राम कौन है, रावण कौन है। वो जनरेशन भी हमारे वेद पुराण, शिव पुराण, इसकी खोज कर रही है और इनको पढ़ रही है। वो जनरेशन भी हमारी सनातन के ज्ञान से जुड़ रही है, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टेज के सेमिनार पे नहीं होता। अब डॉक्टर पुनीत गुप्ता तो कई सालों से कर रहे हैं इतनी बड़ी रिसर्च, लेकिन आम कनेक्शन, पब्लिक से कनेक्शन नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े प्रोफेसरों में तो होगा, लेकिन मेरा उल्टा हो गया। ऊपर वालों ने तो मेरे काट दिया सबने, लेकिन मेरा जो कनेक्शन बन गया वो आम जनमानस से बन गया।
इंस्टाग्राम पे, चलो मेरा, मान लिया इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरे खिलाफ रील चला दी कि दैत्य जी नहीं आए, कुल्लू भाग गया, गोपाल कपूर फलाना, क्रिटिसिज्म कर दिया किसी ने मेरा। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे यंग जनरेशन ने उसको देखा, भी है क्या यार, क्या लिख रहा है ये, है तो इन्फ्लुएंसर, ये गोपाल कपूर कौन है, ये फलाना कौन है, ये दैत्य कौन है, उनको पता ही नहीं है। तो जब प्रश्न उठता है तो व्यक्ति उसका जवाब ढूंढता है, जब जवाब ढूंढता है तो उसे मिलते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के बीच का छिपा हुआ ज्ञान। इसलिए मैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता हूं। दूसरा, कई बोलते हैं यार गोपाल कपूर जी आपकी बड़े भारी रीच हो गई, फलाना हो गया, कई बार ना आप बड़े गलत से शब्द यूज कर लेते हैं, पिछवाड़े में फलाना शंख बजाया, ये बजाया। ओ भाई मेरे, ऐसे ही शब्दों से तो आम जनमानस में घुसा जाता है। मोटे ज्ञान, बड़ा मोटा ज्ञान बात चूंगा ना मैं, 4 बंदे नहीं सुनेंगे उसको। सिगरेट पीऊंगा बिना तो जितने बंदे देख रहे हैं उससे डबल देखना शुरू कर देंगे, सिगरेट पी रहा ही है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट होती है ना, उससे ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, $1-1.5 बन जाता है, मेरा तो बीड़ी सिगरेट का गुजारा हो जाता है। अदरवाइज मंडी पुलिस ने तो मेरे को 1 साल से कंगाल बना रखा है, जो आप जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।